हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। न शासन में है, प्रशासन में है, धीरे धीरे सारे अधिकार छिन गया है। आपका आरक्षण भी खत्म हो गया है, सब कुछ बिक गया है। फिर आप कैसे उनसे बचा पाओगे? सत्ता एक काबिज करना है। जब तक हम सत्य में जाएंगे नहीं तब तक इनको रोक सकते नहीं। सत्ता कैसे आएगी? आपकी तमाम पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में 2-3 पार्टियां हो गई, एक पहले एक थी। महाराष्ट्र में आपके बहुजनों के तमाम पार्टियां हो गई और फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, जबकि एक भी पार्टी उत्तर प्रदेश में फिलहाल किस तरह सफल भी हुआ। तो आपके हज़ारों पार्टियां, हज़ारों संगठन हो गए हैं और आप सत्ता में कैसे आएंगे? उनकी तो 1-2 पार्टियां हैं, उनकी पार्टी भी है, पैसे है। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि ये दलित वर्ग के जितने भी नेता हैं, इन्होंने एक होके, एक लड़ा दे के, एक बड़ा संघर्ष तैयार करके कि सत्य तक पहुंचना चाहिए। जब तक हमारे हाथ में सत्ता आएगी नहीं तब तक हम इनसे लड़ नहीं सकते और हम जीत नहीं सकते। हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार है वो हम रोक नहीं सकते, हम सत्य बगैर रह नहीं सकते। इसलिए छोटी छोटी पार्टी जो है बहुजनों की, बहुजन संगठनों की, वो सब एक होना चाहिए। बाला साहब आम्बेडकर को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, हम बाला साहब आम्बेडकर को प्रधानमंत्री रूप में देख सकते हैं इस देश में, कि उनके सरीके कोई ही यहाँ नहीं है। उनसे बड़ा नेता महाराष्ट्र के बाहर तो कोई जानता ही नहीं है। महाराष्ट्र के बाहर धीरे धीरे जानेंगे। अभी तो पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं हुई है। पार्टी रजिस्टर होने वाली, यहाँ कम से कम तीसरे नंबर पे पार्टी ने लोग वोट बैंक लिया है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से उसकी शुरुआत है। नेशनल पार्टी में जो है एक बीएसपी है भारत के बहुजनों की, तो उसको किस वजह से देखते हैं? जो बहुजन समाज जो है, ये मायावती ने पहले जो कुछ गठबंधन करके जो सरकार चला के आई और उन लोगों को आगे किया, लेकिन वही लोगों ने उसको असफल कर दिया। वो दलितों के लिए चल नहीं सकी, झूरो कर दिया। ये सब चाणक्य नीति से वो, लेकिन उन्होंने काम तो किया है। काम के बारे में कोई गलत नहीं। देखो, उनके राज्य उत्तर प्रदेश के दलित बीजेपी के साथ उन्होंने जो राज किया है, काम तो दलितों के लिए किया है। उत्तर प्रदेश में दलित देखो नाखुश तो है नहीं वहाँ। राज्य में जो है, जो राज्य में अभी जहाँ उनके साथ रहेगी तो जो मुख्यमंत्री बनेगा तो राज्य का विकास करती है। अभी बीजेपी ने 21 प्रदेशों में मुख्यमंत्री है, केंद्र में भी है। कौन सा विकास कर दिया है बीजेपी ने? बीजेपी ने तो नाम बताओ आप। यहाँ विकास तो हम बोल नहीं सकते। हमारे जो बहुजन वर्ग के हैं तो विकास नहीं हुआ है। कोई भी सरकार चलाता है, कमियाँ थोड़ी बहुत होती है ना, लेकिन वो है तो पार्टी बहुजनों की नहीं। ये बहुजनों की पार्टी नहीं, बीएसपी को थी बहुजनों की पार्टी। कांशीराम जी थे उस टाइम, बहुजनों की पार्टी थी। कांशीराम का योगदान था, तब तो बहुजन उनके साथ थे। जब कांशीराम जी के चले गए, मायावती के पास जो अब राज आया, तो सही योगदान जो है कांशीराम जी का था। जो मायावती ने जो कोई अपने ढंग से जो राजकारण चलाया वो असफल हो गया। मतलब प्रकाश अंबेडकर को अपना बहुजन नेता मानते हैं, मायावती को नहीं मानते हैं? हम लोग बहुजन नेता, सब बहुजन नेता को हम लोग मानते हैं, लेकिन जो काम जो चल रहा है उस तरह, जैसा अभी बाला साहब आम्बेडकर का महाराष्ट्र में जो काम चल रहा है, अगर इनकी शासन प्रशासन आ जाए प्रकाश अंबेडकर जी की, और ये भी ये गलती क्या करें, क्या करेंगे? क्या इनसे सारी चीज़ें अच्छा हो जाएगा? नहीं, ये आप बताइए। 70 साल का इतिहास है। बाबा साहब के रास्ते 70 साल का इतिहास एक ही बार में पलट देंगे? नहीं, एक ही बार कोई पलट नहीं सकता है। बीएसपी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, एक बार बहुमत में रही है, तो क्या 70 साल का विकास एक ही बार चाहेंगे मायावती से? नहीं, मायावती का जो चला वो उत्तर प्रदेश में, वो जो ठाकुर के साथ मिलके जो काम किया है, और वही ठाकुर से धोखा दिया है। आप बताइए कौन सी पार्टी है जिसमें ठाकुर ब्राह्मण नहीं है, बनिया नहीं है? दलितों को कौन सी पार्टी छोड़ रही है? बीजेपी भी वो दलितों को चाहिए और कांग्रेस को भी दलित चाहिए, दलित वोट बैंक चाहिए हर जगह है। दलित वो लोग मना नहीं कर रहे हैं, तो बीएसपी कैसे ब्राह्मणों को आउट करे? पार्टी राजनीति में सब समाज जाए, राजनीति में किसी को अलग नहीं कर सकते। वो बराबर है, लेकिन बाला साहब आम्बेडकर का जो है, ये आम्बेडकर विचारों से जो चल रहा है कि बाला साहब ने मनुवाद को थारा नहीं दिया है, जगह नहीं दिया। था ऐसा है, जब राजनीति आ जाएगी, 2-4 सीट की कमी पड़ जाएगी, तो उनको भी लेना पड़ेगा। तो बात की बात तो है, वो जो चले बात बीएसपी के साथ हुआ है। तो बीएसपी का जो है उसका वो भी पैटर्न कैसा चला रहा है? बीएसपी कैडर जब चली थी, लेकिन बीएसपी शासन करने के बाद नंबर दूसरे पे आ गई महाराष्ट्र।
उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे आ गए, जबकि पहले नंबर पे महाराष्ट्र था जागरूकता के मामले में। जागरूकता महाराष्ट्र से कांशीराम जी ने जो कारवा चला है, महाराष्ट्र से चला गया, तो यहाँ उसका जन्म ही हुआ समझ लो बीजेपी का, कांशीराम से। जब कांशीराम जो का जन्म हुआ, लेकिन वहाँ पर शासन किया ना, और वहाँ लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चल बना दिया बीएसपी ने, गढ़ बनाया। कांशीराम जी का जो योगदान उधर था, हाँ यहाँ से सीख के गए हूँ। हाँ, लेकिन तो वही BSP वही उसी का फायदा लिया है, BSP बाकी ने दूसरा वहाँ कुछ पर नहीं। काम करके दिखाया, और एक बहुजनों का गढ़ बन गया बीएसपी उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा कैसा गढ़ को किसी कोई बोल नहीं सकते, किसी का गढ़ नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जो चल रहा है वहाँ का यूपी का जो राजनीति अभी जो चल रहा है वो गढ़ के माफिक नहीं चल रहा। अभी जो है तो पूरा बीजेपी के साथ 100% काबिज हो गया बहुजन है। समाज एक यहाँ दूसरे नहीं की चल टांग सकता। खिंचाई करेगा तो कैसे सत्ता में आएंगे? बहुजन समाज क्या है, बहुजन समाज एक होना चाहिए, बस इतना ही। तो अगर आप एक की अच्छाइयाँ एक की बुराइयाँ करेंगे कैसे चलेगा? बुराई नहीं है, क्या है, जो सही रास्ते चलता है, हमको जो हम अन्य अत्याचार से दूर करता है। प्रकाश अम्बेडकर को अभी एक सीएम नहीं बना पाए, पीएम बना देंगे। 200-250 सीट आती है, और बीएसपी अगर पूरे प्रदेश में लड़े चुनाव पूरे भारत में तो पीएम बन सकती है। नहीं, मानते हैं? नहीं बना सकते। पूरे भारत में उसकी सीटें निकलती है। अभी जब तक ईवीएम मशीन बंद नहीं होगा ना, तब तक सत्ता पे नहीं आएंगे कोई। आप ईवीएम मशीन की कमी है ना। हाँ। बीएसपी तो Yes। उसका हर जगह वोट उसका कैडर है ना, तो वो वैसा हर जगह सीटें निकली बीएसपी की। वैसा ही महाराष्ट्र में एक बार किसी समय पे 10-12 सीट निकला था। सुनो, वैसा ही तब प्रकाश अम्बेडकर नजर में नहीं आए। बीएसपी और जो आरपीआई वंचित बहुजन आघाड़ी जो सीटें, इन लोग का अगर गठबंधन होता है तो महाराष्ट्र में एक हाँ, तो क्रांति मिलाने की बात कीजिए। और देखिए कि पूरे वो- देश का आप बात बोल रहे हैं। मायावती ने जो प्रशासन किया है तो उन्होंने उनके हिसाब से यूपी में अच्छी तरह से काम किया था, लेकिन कुछ गद्दारों ने उनका कुछ गद्दारों ने किया है, वो नहीं किया। कुछ गद्दारों ने आपसी फायदे के लिए उनका नाम खराब किया। यहाँ भी महाराष्ट्र में, यहाँ भी सुनो, अभी यहाँ भी महाराष्ट्र में देखिए, आज जिसका सत्ता है केंद्र में, आज वो भी यही चाहता है कि जो पक्ष प्रबल बन रहा है उसको गद्दार लोग अपने से मिलने को चाहते हैं। उन लोग को कैसा तोड़े, वो पार्टी कैसा तोड़े, उनके पास पैसा है, सत्ता है, वो कुछ भी कर सकते। इसलिए भाई साहब, मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ, जब तक ये मशीन, कोई भी पार्टी होती है, अच्छे और बुरे दोनों साथ में रहते हैं। अच्छे बुरे दोनों साथ में और रहते हैं। आपके दिल में क्या है, न मायावती जानती न प्रकाश अम्बेडकर जानते। सत्ता पाने के बाद कौन क्या कर सकता है? देखिए, सत्ता जब मिलेगी, वो तो ठीक है। सत्ता बोलेगा तो खाने का काम नहीं है। जब सत्ते में अपन आश्वासन तो देते हैं, लेकिन जब काम करने को जाते तो बहुत अड़चनें आती है। वो अड़चनें पार करने के लिए भी उसका जिगर लगता है। उनको बहुत मेहनत से वो सत्ते में जाके जो काम है वो करते, उसमें भी विपक्ष से दल रहते। प्रकाश अम्बेडकर को मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं? आज जो एनडीए का सरकार ये बनाना चालू है, राहुल गांधी है, शरद पवार है, अपने जो भी है दूसरे कंट्री के लोग, उन लोग सब एक गठन करके पार्टी अपना बढ़ाना चाहती है। लेकिन फिर भी उन लोग का विवाद जो आपस में मतभेद है वो पूरी तरह से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसके लिए आज भी मुद्दा वही उपस्थित है। आज महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना की क्या हालत हुई है। केंद्र में जो बैठेले हैं उन लोग यही चाहते हैं कि आपस में टकरा करके अपना जो उम्मीदवार है उसको किसी तरह से इन लोग का जो कैंडिडेट है उन लोग को कैसा पाड़े, उसके ऊपर ही उन लोग चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र के भी वही हाल किया है, यूपी में भी वही है। योगी सरकार को देखिए, सब उनको सत्ता, पैसा, सब जो भी है, ईडी बीडी सब उन लोग के पास है, यंत्रणा है। आम आदमी के पास आज क्या है बताओ? आज इतनी भीड़ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।